मादर वतन के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई वाला टोला आज नए हथकंडों से वारदातें कर रहा है। फौज और रियासती इदारों के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी गई। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की मजम्मत। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। PTI पर पाबंदी और बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मामला मुअख्खर। ईज़ ऑफ बिजनेस के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। एक वीज़ा रजीम बहुत मेजर हम तब्दीली लेके आए हैं। 126 ममालिक से आने वाले जो वहाँ से पाकिस्तान में जो टूरिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं या ट्रैवलर्स हैं, उनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। वफाकी काबीना ने 126 मुल्कों के लिए डिजिटल वीज़े की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, वीज़ा पॉलिसी में नरमी के फैसले से पाकिस्तान आने वालों के लिए पुरकशिश मकाम बन जाएगा। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे में वीज़े की सहूलत फराहम की जाएगी। इक़दाम से माशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। वीज़ा फीस भी नहीं ली जाएगी। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ़। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाक अमरीका शराकतदारी और ताउन की तवील तारीख है। सिक्योरिटी हमारे ताल्लुकात का बुनियादी मरकज़। पाक अमरीका बाहमी तिजारत का हजम $9 अरब, सरप्लस तिजारत $3 अरब है। सेनेट की कायमा कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मौखर। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब। सेनेटर फौजिया अरशद ने जजेस की तादाद बढ़ाने का आईनी तरमीमी बिल पेश किया। सेनेटर फारूक एश नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं, सादा कानून साजी से ऐसा किया जा सकता है। PTI के सेनेटर हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत। लेस्को में घरेलू सार्फिन के लिए बिलिंग शेड्यूल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। रवा माह 28 से 33 रोज तक की रीडिंग पर बिलिंग का शेड्यूल जारी किया। जारी बिलिंग साइकिल में बैज नंबर 10 के सार्फिन की रीडिंग 15 जून को ली गई। जुलाई में सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग 18 जुलाई को करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस तरह सार्फिन को 33 रोज पर बिलिंग होगी। MKM ने सिंध असम्बली में IPPs के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में IPPs को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और नजम मिर्जा ने करारदाद जमा कराई। मतन के मुताबिक अगर कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियां होती रहीं तो मुल्क की बका का मसला हो जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ रुजू किया जाए। मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। फौरी तौर पर यह काम होना चाहिए। अभी वो 60 रुपए फी यूनिट है, वो 20 रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे खत्म रुकेंगे, वो आम आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रांसफर हो जाए। लोड शेडिंग और बिल अवाम का सबसे बड़ा मसला बन गए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे फौरी खत्म किए जाएं। पाकिस्तान और IPPs एक साथ नहीं चल सकते। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे खत्म करने से बिजली की फी यूनिट कीमत 60 रुपए से कम होकर 20 रुपए पर आ जाएगी। IPPs के मुआहदे कबूल नहीं। वक्त आ गया है कि लोग इंसाफ के लिए घरों से निकलें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, लोड शेडिंग का बहाना बनाकर अवाम को IPPs के हवाले कर दिया गया। जालिमाना मुआहिदों के खिलाफ जमात इस्लामी 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देगी।
IPPs को विलन नहीं हीरो बनाकर पेश करना चाहिए, वो मुश्किल वक्त में काम आए। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं पावर प्लांट सिर्फ 40 खानदान वाली कहानी में सच्चाई नहीं, अगर किसी ने चोर बाजारी की है तो तहकीकात होनी चाहिए। हमें एहसास है 60 रुपए यूनिट पर दुकान और 40 रुपए यूनिट पर घर नहीं चल सकता, इसीलिए वजीर आजम ने 200 यूनिट तक रिलीफ के लिए 50 अरब दिए। हमें बारूदी सुरंगें बिछाकर हुकूमत दी गई, मुल्क को दिवालिया होने से ना बचाते तो पेट्रोल 1200 रुपए लीटर भी ना मिलता, बिजली का यूनिट 400 रुपए का होता। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद हायर एजुकेशन के बजट में हर साल कटौती की गई, नौजवानों को नई उम्मीद और मुस्तकबिल देने के लिए कोशा है। हर 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है, कारोबार तो पहले ही नहीं है, लेकिन इस लोड शेडिंग ने तो कमर तोड़ के रख दी है। 24 घंटे के अंदर 15 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती और इतनी लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग से यहाँ तकरीबन 15 आदमी भी एक्सपायर हो चुके हैं। मुल्क के कई शहरों में महंगी बिजली की आंख मचोली, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा में घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं मिल रही, आवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। PTI रहनुमाओं की आज फिर अलामती भूख हड़ताल, पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI को टारगेट किया जा रहा है, हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। आप समझते हैं हमें जाली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से रोक सकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक दिन पहले जो बानी जिनको बोला जाता है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने ये एतराफ़ किया जिसका मुझे बिल्कुल कोई हैरानगी नहीं हुई कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। बानी PTI के एतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा का वक्त है। ये शख्स 2014 से सब कुछ करता चला आ रहा है, अब मामला सियासत का नहीं रियासत का है। आप कागज लहराते हैं और साइफर कहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि झूठ था। ये शख्स रियासत और मुल्क पर मुसलसल हमलावर है। खवातीन के लिए खुशखबरी, एक पिंक बटन दबाएं, टेंशन दूर भगाएं। पुलिस की खवातीन तक रसाई अब सिर्फ एक बटन की दूरी पर, लाहौर की अहम शहरों पर पिंक बटन नस्ब कर दिए गए। किस भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बटन दबाते ही सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में कॉल मौसूल हो जाएगी। कॉल मिलते ही सेफ सिटी के कैमरे मुतासरा खातून की निगरानी शुरू कर देते हैं। दहाइयों से मौजूद मसाइल को पीपल्स पार्टी खत्म करेगी, सैलाब मुतासिरीन को घर बना कर दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में तकरीब से खिताब, बोले LBOD के डिज़ाइन में कुछ तरमीम करके पुराने पानी के रास्ते बहाल कर दिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि तमाम मंसूबे अगले साल तक मुकम्मल हो जाएंगे। सावन अपना रंग दिखाने लगा, कहीं हब्स का राज तो कहीं बारिश, लाहौर में बूंदाबांदी, कराची में भी बादल बरस पड़े। खैबर की वादी तीरा में सैलाबी सूरत हाल, एक शख्स जाँ बहक, दर्जनों दुकानें तबाह। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद, इस्लामाबाद में हब्स की कैफियत, बारिश का भी इम्कान। यौब, सिब्बी, कोहलू, ज़ियारत समेत चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दुनिया के 103 मुल्कों में पाकिस्तानी पासपोर्ट का 100वां नंबर, भारत का 82वां नंबर। बरतानवी इदारे की दुनिया के मजबूत और कमज़ोर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी। इसके मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत करार, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया और स्वीडन का मुश्तरका तौर पर तीसरा नंबर। और शहाबनामा के खालिक कुदरतुल्लाह शहाब को दुनिया छोड़े 38 बरस बीत गए।
ان کے مشہور افسانوں میں یاخدا، نفسانے، ماجی اور سرخ پیتا شامل۔ اہم انتظامی عہدوں کے علاوہ یونیسکو سے بھی وابستہ رہے، اپنی تحریروں میں اسرائیلی مظالم کو بے نقاب کرتے رہے۔